चलिए, वेलकम है आप लोगों का। कौन कौन फुल कोर्स में है, फटाफट हेलो कीजिए। नाम देख लिया जाए कौन कौन लोग फुल कोर्स में हैं और कौन लोग क्लास करने के लिए इच्छुक थे या इच्छुक हैं अभी। फटाफट कमेंट कीजिए। अनमोल राज जी, स्वागत है आपका। अनमोल जी, अनमोल राज जी आपका स्वागत है। उसके आगे और कौन लोग हैं? और कौन लोग हैं? गौरव कुमार सिंह जी, गौरव कुमार सिंह जी, आशा कुमारी, लोकेश शर्मा, प्रीति सिंह, कुंदन कुमार दास, मुन्ना रविदास, जोगी सत्यानंद गिरी जी, सोनू जी, गौरव कुमार सिंह, अमित कुमार। चलिए, तो मुखर्जी नगर, दिल्ली का मुखर्जी नगर पता है आपको, ये मक्का मदीना है यहाँ पे छात्रों के लिए, चाहे वो सिविल सेवा के छात्र हों या एसएससी को हो या किसके लिए। तो एस के सिंह सर हैं, आइए सर पास। एस के सिंह सर हैं यहाँ के स्टार टीचर, पिछले बार बैच में धूम मचाए थे और इस बार भी धूम मचाएंगे। तो रीजनिंग और मैथ्स इन्हीं के हवाले है। कहा जाता है कि इनसे मैथ पढ़ने के लिए यहाँ पे लाइन लगती है ना। तो क्लास रीजनिंग क्या होगा, इनके द्वारा लगातार अभी टाइम देख लिया जाए, अभी टाइम 10 से 11 ही है, बाकी आगे देखते हैं। तो वेलकम एस के सिंह सर। धन्यवाद पांडे सर। जोहार के लिए समर्पित जोहार एजू कैंपस, जो प्रतिदिन नए नए ऊंचाइयों को छूता जा रहा है, और इसमें पांडे सर के साथ साथ जो हमारे ऑनलाइन के सभी सहयोगी मित्र हैं और आप सभी छात्र, आप सभी लोगों का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। प्यारे बच्चों, पांडे सर ने कहा था कि मैं झारखंड को सिविल सर्विस सेवा में लाने का पूरा प्रयास करूंगा, और इस प्रयास में सर प्राथमिक दिनों से लगे हुए हैं और सर ने लगातार मेहनत करके इस बात को साबित भी किया है। मैं एक बहुत छोटा शिक्षक हूँ, बहुत छोटा सा प्रयास करता हूँ कि मैं अपनी बात आपको ठीक समझा सकूँ और आपके प्रश्नों का ठीक ठीक जवाब दे सकूँ। माँ भगवती की असीम कृपा रही है, जिसकी वजह से जो भी कुछ पढ़ाया जाता है वह निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा मिला है, और यह बात आपके द्वारा ही सुनने को नित्य प्रतिदिन मिलता रहता है। आज हमारे साथ आप लोग भारी संख्या में हैं। इतनी रात को पढ़ना वास्तव में बहुत चैलेंजिंग कार्य है, लेकिन हमारे साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, हमारे साथ हैं अंकित जी, गौरव कुमार सिंह, यश और बहुत सारे, विकास कुमार जी, ठीक है, अजय जी हैं, रेखा हैं। तो आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। और अब इस समय जो कि दिल्ली के लिए, तो दिल्ली में लोग जग जाते हैं 1 बजे तक, 2 बजे तक, लेकिन गांव में सामान्यतः 8 या 9 या 10 बजे तक लोग सो जाते हैं। और इस समय भी अगर आप लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं तो निसंदेह ये बहुत बड़ी बात होती है। आज की क्लास को हम बिल्कुल बेसिक तरीके से शुरू करेंगे। आप अपने प्रश्नों को निसंकोच बीच बीच पूछते रहिएगा। अगर कोई बात आपको समझ में आती है, नहीं आती है, हमारा प्रयास रहेगा हम आपको बार बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार समझाते रहेंगे। आते हैं अपने विषय पर। तर्क शक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण और मजेदार विषय है। कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए तार्किक होना बहुत जरूरी है, और हाँ बिल्कुल, कहते हैं कि जो रीजनिंग विषय है, तर्क शक्ति होता है, आदमी को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तार्किक होना बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप से यह जितनी भी आज के समय में हम लोग होमोसेपियंस और यहाँ से यहाँ तक की यात्रा हमने की, और हमने दिखाया कि हम चंद्रयान, मंगलयान और क्या क्या हमने भेजा, और अभी भी आगे अंतरिक्ष में कहाँ तक हम लोगों ने खोज करना है, ये सब तर्क के द्वारा ही संभव हो पाया। तो आज की क्लास को मैं शुरू करता हूँ। बातें होती रहेंगी, लेकिन आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज कोशिश ये रहेगा कि हम आप इस कुछ 40-45 1 घंटे क्लास में आपको हम कुछ विशेष बात सिखा के जाए, जिससे आपको इस क्लास का लाभ मिले। तो निश्चित रूप से एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं भाई कौन बच्चा है जो इतनी हिम्मत जुटा पाता है इतनी रात तक पढ़ने के लिए। तो बीच बीच में आपसे बात होती रहेगी। चलिए भाई रमेश जी, आज हम लोग शुरू करते हैं रीजनिंग से, ठीक है। बाकी जो भी आप कहेंगे, जैसे आप मेंसुरेशन या एडवांस में, सब एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन शुरू करते हैं एकदम रीजनिंग से, ये मानते हुए कि एकदम जीरो लेवल से पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज हमें पढ़ना है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, आपके सिलेबस का पार्ट है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी,
कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी और क्लासिफिकेशन की आज हम इस सेक्शन पर बात करेंगे। इसमें हम कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी और क्लासिफिकेशन इसको कंप्लीट करके ही आज हम जाएंगे। ठीक, हमारा प्रयास ये है कि हम अगले 10 दिनों में आपको रीजनिंग ठीक प्रकार से बता दें और इस प्रयास में आप लोगों का साथ हमेशा बने रहना चाहिए। ठीक है भाई, तो शुरू किया जाए। ठीक है, आप लोगों की मैथ की इच्छा जरूर पूरी होगी, हम बने हुए हैं और समय निकाल के आपके बीच में बने रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में हम बताते हैं कुल 10 से 12 तरह के प्रश्न आते हैं। बड़ा आसान आता है प्रश्न, अगर आप ठीक से जानते हैं तो। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अल्फ़ाबेट से। सबसे पहला आपसे प्रश्न है मेरा, आप बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश, हाउ मेनी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। हाउ मेनी लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कौन बताएगा भाई अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। सही जवाब आपने दिया, आपने कहा कि सर 26 अक्षर होते हैं। बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया। कौन से 26 अक्षर होते हैं। आपने कहा सर ए से लेकर के कहाँ तक, जेड तक। ए से लेकर के जेड तक, बिल्कुल बहुत सही जवाब। देखिए सभी लोगों का आंसर हमारे साथ है। रमेश जी, यश जी, अनमोल जी, विकास जी, आशा, प्रीति सिंह, राजेश कुमार, कुंदन कुमार दास, अंकित, एकदम सही जवाब है। ए टू जेड 26 लेटर होते हैं। अब प्रश्न ये है कि इनको हम ठीक से जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो रीजनिंग कहता है कि हम सीक्वेंसिंग करेंगे और सीक्वेंसिंग के लिए जो पहले आएगा उसको हम 1 नंबर देंगे, जो बाद में आएगा उसको 2 नंबर देंगे, जो उसके बाद आएगा उसको हम 3 नंबर देंगे। तो होता क्या है कि हम ए बी सी डी और ई, तो हमारे पास ए का नंबर 1 हो जाता है, बी का नंबर 2 हो जाता है, सी का नंबर 3 हो जाता है, डी का नंबर 4 हो जाता है और ई का नंबर 5 हो जाता है। ए बी सी डी ई। ठीक है, इसको हम नंबरिंग करते जाएंगे। ऐसे अंतिम में आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे एक्स वाई और जेड लिख दें तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 24 नंबर का लेटर होता है और ये 25 नंबर का, और इसके बाद ये 26 नंबर का लेटर होता है। ठीक है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ई एक्स वाई जेड, डी का कोड 4 होता है, ई का 5 होता है, एक्स का 24 होता है, वाई का 25 होता है और जेड का 26 होता है। बहुत अच्छा। हम कह रहे हैं कि हम एक बार सारे लेटर को देख लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसके लिए एक काम करते हैं, ई जे ओ टी वाई। अगर आपने रीजनिंग पढ़ा होगा तो आपने इसको जरूर देखा हो। ये क्या कहता है कि ई 5 नंबर पर है, जे 10 नंबर पर है, ओ 15 नंबर पर है, टी 20 नंबर पर है और वाई जो है वो 25 नंबर पर है। हर 5वें लेटर को हमने एक ग्रुप बनाया और उसको हमने इजोटी फार्मूले में सेट कर दिया। लेकिन हम इसमें एक बात और कहते हैं कि हम इसको याद भी ऐसे ही करेंगे। जैसे हमने कहा कि पहले हम एफ जी एच और आई को याद कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, अगर एफ का नंबर आपको याद करना है, एफ की बनावट एक अंक को दिखाती है जो कि 6 है। इस तरह जी में आप देखेंगे तो आपको एक अंक दिखाई देगा 7। इस तरह एच में अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको एक अंक दिखाई दे जाएगा 8, और आई को तो हम लोग ऐसा लिखते ही हैं। तो इसका मतलब इस तरह से हमें सारे लेटर का कोड याद करना है। पहला काम हम ये करने वाले हैं कि सारे लेटर को, जैसे हमने ए बी सी डी का याद किया था, ई 5 होता है तो हमने कहा कि एफ 6 होगा, जी 7 होगा, एच 8 होगा और आई 9 होगा। पहला काम हम लोग इस अल्फाबेट को एक बार देख लेते हैं। ठीक है भाई, देख लेते हैं। इसके बाद भाई जब जे का आपने पहले कहा कि जोटी में जे का 10 होता है, तो हमने कहा चलो भाई थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। हम पूछते हैं के का कितना होगा, एल का कितना होगा, एम का कितना होगा, एन का कितना होगा। आपने कहा सर के जो है, के जो होता है वह 11वां अक्षर होता है और इसको हम देख सकते हैं 11 जैसा दिखता है। एल और 12 और एल हम देख सकते हैं यहाँ पर एल 12 करके। एम की बनावट अगर आप एमडी मैकडोनाल्ड में गए हो तो 3 जैसी होती है और इसका नंबर होता है 13। बल्कि आप ऐसा करिए, CMW बना लीजिए। C का 3 होता है, M का नंबर 13 होता है और W का नंबर 23 होता है। CMW आप बना लीजिए। इसके बाद N का देखो, N की बनावट जो है वो 4 जैसी है। अगर हम यहाँ पर देखें कुछ निकला है तो N का वैसे भी MN याद रहेगा। M मीड होता है, कुल 26 लेटर होते हैं, M मीड होता है। तो 13 के बाद आ जाएगा 14, N 14 हो चुका है। आगे आप थोड़ा सा और देख लीजिएगा भाई, याद कर लीजिएगा इसको। ओ आपको पता ही है पहले से 15 होता है, P Q R S। आप देखेंगे कि अगर हम
एस को देखना चाहें तो एस की बनावट 9 जैसी बन सकती है, लेकिन 9 तो आई का होता है तो उसको 19 होता है। आर को आप देखेंगे 8 जैसा बनना चाहेगा, इसका 18 होता है। क्यू और इसको कट करते हैं 17 होता है। पी को घुमाने की कोशिश करेंगे 6 बनेगा, लेकिन 6 तो एफ जैसा होता है। पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, ये आप याद करेंगे। इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो पी क्यू आर एस के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो इसके बाद आता है भाई टी 20 याद होगा आपको। यू आप देखेंगे यहाँ पर यू हमारे पास है, यू अम्ब्रेला, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड आप पहले से याद कर चुके हैं। यू सिंगल लाइन से बना हुआ है 21, वी में 2 लाइन है 22, 21, 22, डब्ल्यू में आप देखेंगे आधा आधा लाइन और ये 23, 21, 22, 23, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। बहुत सामान्य सा कार्य था, हमें ए से लेकर जेड तक की चीज़ों को याद करना था। मैंने एक बार आपको थोड़ा संकेत किया है, 1-2 बार बनाते बनाते क्वेश्चन हमें ये बात याद भी हो जाएगी, इसमें कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि हमने जो कोड याद किया इसकी जरूरत क्या थी, क्यों कोड याद करना है। जरा ध्यान देखिएगा, हम एक यहाँ पर वर्ड लिखते हैं, जैसे हमने लिखा DAY, क्या लिखा डे, हमने यहाँ पर डे लिखा और डे को हम कोड करना चाहते हैं और हमने कहा कि जो डे का कोड है, आप ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर डे को कोड किया है और डे का जो कोड हमारे पास है वह 4 है, 1 है और 2 है और 5 है। हमने डे की जगह पे 4125 लिखा है। हमारा प्रश्न आपसे है कि नाइट का कोड क्या होगा, NIGHT। डे का कोड पता है, नाइट का कोड क्या होगा? अब में से कोई बच्चा बता सकता है? बहुत बढ़िया, यस का जवाब सबसे पहले आया है, बहुत बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू। यस ने बताया है कि सर इसका जवाब नहीं, आपने बताया नहीं है, बल्कि आपने 4125 ही लिखा है। 4125 तो डे का है, डे का 4125 है, पूछा है नाइट का, डे का नहीं बताना है, तो देख के आपने बता दिया, इसमें कोई जो है ब्लेसिंग की बात नहीं। डे का 4125 है, नाइट का क्या होगा? एक बच्चे हमारे साथ अंकित, कुंदन, यस, इन बच्चों ने बताया है, लेकिन इनका सबका अलग अलग है भाई। प्रीति सिंह और भाई देखते हैं, ठीक है, अनमोल राज कुमार, बहुत बढ़िया बेटा, जिंदाबाद हो तुम लोग, जिंदाबाद हो और जिंदाबाद रहोगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, देखो जिसने ये समझ लिया कि डी का नंबर कितना है, 4 है, ए का नंबर कितना है, 1 है और वाई का नंबर कितना है, 25 है, वह इसका जवाब दे सकता है। एन का नंबर जो होता है, एन कितने नंबर पर आता है, एम के बाद एन आता है, तो एन का नंबर 14। अभी बताए थे आई को 9 की तरह लिखते हैं, 9, जी 7 या जी में 7 देख सकते हैं, एच को 8 देख सकते हैं और टी को T20 इजोटी, तो इसका सही कोड है 149782, 149782 और लास्ट में T20 020। बहुत बढ़िया बेटा, गौतम झा, अमन, यश, ठीक है, अंकित, ठीक है, पन्ना लाल शाह, बहुत बढ़िया बेटा, तुम लोगों ने एकदम जो है सही आंसर देकर चौंका दिया है, बहुत अच्छा प्रयास। आओ आगे बताता हूं, अगला टेक्निक बताता हूं। आप देखेंगे यहां पर एक हम वर्ड लिखने वाले हैं और बहुत मजेदार बात है, अब आप लोग सीखने की प्रक्रिया में हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है और इसके बाद हमारे साथ देखिए अंकित कुमार भी जो है इसका जवाब दिए हैं। गो का कोड दिया है और कम का कोड पूछा है, सांकेतिक भाषा में गो का कोड दिया है, कम का कोड पूछा है। क्या तुम बता सकते हो कि गो का कोड अगर दिया है, पूछेंगे पहले कितना दिया है सर, तो मैं बता रहा हूं गो का कोड दिया है 22, कितना दिया है 22, अब कम का कोड पूछा है। पिछले वाले टाइप में हमने डायरेक्ट नंबरिंग के आधार पर कोड किया था और यही अनुमान आपको एग्जाम में जाके लगाना होता है कि किस वर्ड का कोड कैसे आया है। यहां पर हमने गो के लिए 22 का प्रयोग किया है और हम कम का पूछना चाहते हैं। पहले आपको सोचना पड़ेगा कि गो को 22 कैसे लिखा गया, तो जस्ट ट्राई, एक बार आप कोशिश करेंगे कि 22 कैसे लिखा गया और तब आगे की बात होगी। और जो लोग बता सकते हैं तुरंत बताएं, गो 22 कैसे हो सकता है। हम जानते हैं कि जी का कोड 7 होता है और ओ का कोड 15 होता है, तो गो 22 कैसे हुआ, यही सोचना है। बहुत बढ़िया, गौतम झा ने बताया है, गौतम झा BOB। और भैया आपने बताया सर इसको ऐड कर दो, और ये सब बच्चे देखिए ऐड करना शुरू कर दिए, कुंदन कुमार दास, कुमार, सौरभ, अंकित,
ठीक है, ये सब बच्चों ने प्रीति सिंह और अनमोल राज एकदम सही जवाब आपने बोला, यही पकड़ना है। जितना जल्दी आप इस क्वेश्चन को बना देंगे, समझिए कि आपकी बुद्धि बहुत तीव्र है। किसी काम को जल्दी करना ही तीव्रता माना जाता है। तो देखो भाई, यहाँ पर 3 + 15 + 13 + 5, क्योंकि यहाँ पर 7 + 15, 15 और 7 को ऐड करने से क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 15 और 5 20, 10 30, 3 33 और 3 क्या बन जाएगा, 36। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कम का जो कोड होगा वह क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत मजेदार, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, आपने इस चीज को समझ लिया होगा। सही बोला एकदम। जो हमारे साथ हैं साक्षी प्रजापति और हमारे साथ पन्ना लाल साहब, जो लोग लगातार, देखिए कुछ बच्चे हैं जो सीधा हर बार आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो अगला प्रश्न का कमाल। अगला प्रश्न में देखते हैं कि तुम बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। देखो भाई, यहां पर है मोदी, MODI, यहां पर है मोदी। मोदी का कोड दिया है, मोदी का कोड दिया है, और यहां पे एक नेता हैं, इनका नाम है राहुल। राहुल दिया है, मोदी का कोड दिया है, राहुल का कोड पूछा है। मोदी का कोड है 941513। मोदी का कोड है 941513। मोदी का कोड है, ध्यान देखो, मोदी का कोड है 9,41,513। 9,41,513। बताओ बेटा राहुल का कोड क्या होगा, क्या बता पाओगे? देखो जो भी चीज बनी होगी यहीं से बनी होगी। अभी तुमने सभी अल्फाबेट के नंबर पढ़े हैं। मैं तुम्हारी सुविधा के लिए इतना बस कर सकता हूं कि M को यहां पर 13 लिख दूंगा, O को यहाँ पे 15 लिख दूंगा, D को यहाँ पे 4 लिख दूंगा और I को यहाँ पे 9 लिख सकता हूँ। सिर्फ मैं इतना ही कर सकता हूँ, बाकी काम तुम्हें खुद करना होगा। उल्टा कर दिए हैं, बहुत बढ़िया। बैकवर्ड साइड से प्लेस वैल्यू, बहुत अच्छा। देखिए तुम लोगों ने एकदम जो है मेरा दिल जीत लिया है। अनमोल राज ने आंसर बताया 12, 21, 81, मतलब 18। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर, अति सुंदर, एकदम सही बोले। देखो पहले किसको लिखेंगे, 9 को, फिर किसको लिखे 4 को, फिर किसको लिखे 15 को, फिर किसको लिखे 13 को। कोडिंग डिकोडिंग का आज तक कोई तरीका नहीं होता है। दे आर द इनफाइनाइट वे ऑफ द, हम अनंत तरीकों से किसी भी चीज को कोड कर सकते हैं। हम देखो एक चीज समझो, जैसे कोडिंग डिकोडिंग की वैसे जीवन में क्या उपयोगिता है। जैसे समझो कोई एक ऐसा मैसेज है जो तुम एक किसी विशेष व्यक्ति को देना चाहते हो। जैसे कोई प्रेमी है, अपनी प्रेमिका के लिए कोई मैसेज भेजना चाहता है और नहीं चाहता कि कोई बीच में पढ़ पाए, तो वह कोड भाषा का प्रयोग कर सकता है। आप देखोगे हमारे देश की सुरक्षा के लिए IB है, वह वायरलेस पर बात करेगी, तो वायरलेस पर बात करेगी, कोडिंग भाषा में बात करेगी, और ताकि जो है बगल में अगर कोई लीक भी हो गया इन्फॉर्मेशन तो उस कोड को समझ ना पाए। तो कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा इन्फॉर्मेशन होता है। कोई भी सूचना जो गुप्त तरीके से व्यक्त की जाती है वही जो है कोड भाषा में उसको बोला जाता है, और इससे सीधा प्रश्न आपके एग्जाम बनता है। लेकिन एग्जाम में अनंत तरीके से कोड नहीं किया जाता। एग्जाम में इंग्लिश अल्फाबेट के नंबरों के आधार पर उसमें कुछ जोड़ करके, कुछ माइनस करके, कुछ क्रम को आगे करके, कुछ क्रम को पीछे करके, कुछ वैल्यू जोड़ करके, जैसे अभी तक तो हम लोग सिंपल प्रश्न कर रहे थे जिसमें हमने क्या देखा, सीधी कोडिंग देखी, नंबर वाली कोडिंग देखी, जोड़ करके देखी, उल्टे क्रम की कोडिंग देखी। कई बार आप देखेंगे कि इस कोडिंग में सब में एक एक वैल्यू बढ़ा देगा, एक एक वैल्यू कम कर देगा, दो बढ़ा देगा, दो कम कर देगा, एक बढ़ाएगा एक कम करेगा, एक बढ़ाएगा एक कम करेगा, दो बढ़ाएगा दो कम करेगा, दो बढ़ाएगा दो कम करेगा, पांच बढ़ा देगा, पांच कम कर देगा। यह क्वेश्चन टू क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सब पैटर्न तुमको देखने को मिलेंगे। ये हमें पता कैसे चलता है, हम इस नंबरों से इसको टैली कराने का बार बार प्रयास करते हैं, और जैसे ही ये कोड ब्रेक होगा तो आप इसका जवाब बता पाते हैं। तो भाई अब मैं तुमको दिखाता हूं कुछ नमूना और सिंपल, देखना जरा, आप अच्छे से बताना बेटा, ठीक है। एक कोड देखना तुम बता पाते हो कि नहीं। ABCD का कोड मैं लिखने जा रहा हूं। ABCD का कोड मैं लिखने जा रहा हूं। WXYZ का कोड क्या होगा। ABCD का मैं कोड क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। हमने यहां पर लिखा है 2 1 4
2143 2143 है, ये कोड है। और यह कोड जो है ABCD का है, WXYZ का कोड आपको बताना है। क्या आप इसको बता पाएंगे? बता पाएंगे तो बताइए। बहुत बढ़िया। आप कहेंगे कि सर बहुत अच्छा है, हम जानते हैं कि A का नंबर 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है और D का 4 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 2143 लिखा है। कोई बता सकता है भाई? कुमार, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा, गुड गोइंग, बहुत अच्छा जा रहे हो, एकदम सही दिशा में। देखो भाई, हमारे पास एक आंसर आ गया। हमारे पास जो है राहुल का आंसर आ गया है, हमारे पास जो है प्रीति का आंसर आ गया है, अंकित का आ गया है, गौतम झा का आंसर आ गया। देखो ये सब बच्चे जो हैं लगातार जो है आंसर दे रहे हैं। और हमारे पास भाई CFVVH का आंसर आ गया है, यश कुमार का आंसर आ चुका है। बहुत अच्छा। आप जो बच्चे इस बात को समझ गए, देखिए आपने कहा होगा कि सर पहले B को कोड करेंगे, फिर A को करेंगे, फिर D को करेंगे, फिर C को करेंगे। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे हो जाता है कोड, ये पहले इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे पहला कोड किसका आएगा? X का आएगा, फिर W का आएगा। यहाँ का किसका आएगा? Z का आएगा, और फिर Y का आ जाएगा। यहाँ अगर X 24 है तो इसका 24 पहले आएगा, फिर कौन सा नंबर आएगा? 23 आएगा, फिर कौन सा नंबर आएगा? 26 आएगा, फिर कौन सा नंबर आएगा? 25 आएगा। यही आंसर है आपका। और लगातार देखिए रमेश, साक्षी प्रजापति, इसके बाद यहाँ पे सत्यनारायण यादव, सौरभ, विकास, एकदम सब बच्चा लोग झंडा गाड़ दिया है। बहुत अच्छा बेटा। हाँ, पन्ना लाल ने भी झंडा गाड़ा है। देखो और देखो बेटा, और अभी और मैं आपको दिखाता हूं। अभी तो एकदम शुरुआत हुआ है, मक्खन की तरह तुम रीजनिंग को बनाना सीख जाओगे। देखो बेटा यहां पर देखो, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो। एक वर्ड है बुक, एक वर्ड है बुक, और एक वर्ड है, एक वर्ड है, एक वर्ड है, एक वर्ड है लाइफ, एक वर्ड है लाइफ। दो वर्ड हमारे पास, एक वर्ड बुक है, एक वर्ड लाइफ है। मैं बुक का कोड दूंगा। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होता है? क्वेश्चन कहता है इन ए सर्टेन लैंग्वेज, एक सांकेतिक भाषा में बुक का कोड ये है, बताएं इसी सांकेतिक भाषा में लाइफ का कोड क्या होगा। मैं आपको पहले बता दूं कि बुक का कोड है क्या। बहुत ध्यान देखिएगा, बुक का कोड जो है, बहुत ध्यान देखिएगा, बुक का कोड है L, बुक का कोड है L, बुक का कोड है L, बुक का कोड है P, बुक का कोड है P, और बुक का कोड है C। बुक का कोड है LPPC। यानी जहां पर आपको बुक खरीदने जाना है, आप क्या खरीदने जाएंगे? LPPC खरीदने जाएंगे। जब सवाल लाइफ का है तो लाइफ का कोड क्या होगा? जल्दी से जवाब दो बेटा, जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो। पांडे सर का कहना है कि हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं और बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट देंगे। तो दो बेटा रिजल्ट। एक आंसर आ गया रमेश का, हमारे पास आंसर आ गया अनमोल राज का, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यश कुमार का, क्या बात है भाई, एकदम जबरदस्त। अंकित कुमार का, एकदम छा गए बेटा तुम लोग। अब देखो बेटा, आप ये कहोगे कि सर कैसे हुआ। देखो इस बार कोडिंग डिकोडिंग में समझेंगे हम। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम इनके नंबरों को फ्लैक्चुएट करते हैं, ऑर्डर को फ्लैक्चुएट करते हैं। यहाँ पर हमने दोनों चीजों को फ्लैक्चुएट किया, हम उल्टे क्रम में चले गए और के में हमने क्या किया? एक ऐड कर दिया। इसमें भी क्या किया? एक ऐड कर दिया। यहाँ भी क्या किया? एक ऐड कर दिया। यहाँ भी क्या किया? एक ऐड कर दिया। हम एक एक ऐड कर सकते हैं, हम दो ऐड कर सकते हैं, हम तीन ऐड कर सकते हैं, एक कम कर सकते हैं, दो कम कर सकते हैं, तीन कम कर सकते हैं, एक बढ़ा सकते हैं, एक घटा सकते हैं, एक बढ़ा सकते हैं, एक घटा सकते हैं। जो पैटर्न पर हम चलेंगे उसी पैटर्न पर आपको चलना है। एकदम सही जवाब आपने बताया। हमारे साथ देखिए सौरभ का, रमेश का, प्रीति का, अंकित का, यश का, अनमोल राज का, रमेश का, CFVVH, CJ का, CJ मतलब C कैपिटल और J कैपिटल, CJ का, सबका आंसर आ गया। बेटा आपने कहा कि हम यहां से शुरू करेंगे गुरुजी, और यहाँ E को बना देंगे F, यहाँ F को बढ़ा देंगे और यह बन जाएगा G, यहाँ I को बढ़ा देंगे और I बन जाएगा हमारा J, और यहाँ L को बढ़ा देंगे और L बन जाएगा हमारा, L क्या बन जाएगा? L बन जाएगा हमारा M। एक एक बढ़ा देंगे, एक एक बढ़ा देंगे, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा FGJM, FGJM। बेटा सौरभ FJGM नहीं, FGJM। देखिए ध्यान से करिएगा, FG
जी पहले आएगा, क्योंकि हम ऐसे हमने कोड किया है, यहाँ भी हमने ऐसे ही कोड किया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूँ, जरा सावधानी से करिएगा और यह क्वेश्चन एकदम आपके दिल को हिला देगा। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, करिए। अब तो आप सब समझ ही गए हैं कि क्या हो रहा है। हम आपको गोवा का कोड देंगे, हम आपको दिल्ली का कोड देंगे, दिल्ली का कोड देंगे, हम आपको जो कोड पूछेंगे वो किसका कोड पूछेंगे, हम आपको कोड पूछेंगे जेपीएससी का हम कोड पूछेंगे, जेपीएससी का हम कोड पूछेंगे। गोवा का कोड बताएंगे, दिल्ली का कोड बताएंगे, जेपीएससी का कोड पूछेंगे। आपको मैं बता दूं, आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बताने जा रहा हूं और इसकी जो वैल्यू है वो मैं अभी आपके सामने लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं गोवा का बताता हूं। गोवा का कोड हमारे पास है 101, गोवा का कोड है 101, 101, गोवा का कोड है 101। दिल्ली का कोड मैं करने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। और दिल्ली का कोड है 168, दिल्ली का कोड है 168। ठीक, ये हमने दो कोड किए हैं, गोवा 101, दिल्ली 168। जेपीएससी का कोड आपको बताना है। जेपीएससी का कोड क्या होगा, जेपीएससी का कोड क्या होगा? क्वेश्चन थोड़ा गंभीर, इसलिए ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा गंभीर इसलिए ध्यान से। गोवा का कोड दिए हैं, गोवा का कोड दिए हैं, गोवा का कोड दिए हैं, दिल्ली का भी कोड दे दिए हैं, इसलिए दो कोड दिए हैं ताकि आप ब्रेक कर सकें, दिमाग लगा सकें। जेपीएससी का कोड पूछे हैं, जेपीएससी का कोड क्या होगा, जेपीएससी का कोड क्या होगा, जेपीएससी का कोड क्या होगा? बताओ बेटा बताओ। चलो मैं हिंट करता हूं, मैं हिंट करता हूं तुम्हें। देखो, जी का नंबर 7 होता है, ओ का नंबर जो है 15 होता है और ए का नंबर 1 होता है, डी का नंबर 4 होता है, ई का नंबर 5 होता है, एल का नंबर 12 होता है, एच का नंबर 8 होता है और आई का नंबर 9 होता है। यहां बताता हूं, जे का नंबर 10 होता है, पी का नंबर 16 होता है, एस का नंबर 19 होता है और सी का नंबर 3 होता है। ठीक है, आप कहेंगे सर कि अगर हम गोवा को ऐड ऑन कर भी दिए तो ऐड ऑन करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि 7 और 15 और 1 को जोड़ दिया जाए तो 15 और 8 कितना होता है, 23। इसका टोटल सम 23 बैठेगा, इसका टोटल सम करेंगे तो 38 बैठेगा, 38 बैठेगा। इसका अगर हम टोटल सम कर देंगे, लेकिन पहले हम रिलेशन तो निकाल लें, तो हमने देखा कि इसमें 23 आ रहा है, लेकिन 23 को इसने कितना लिखा है, 101 लिखा है। आप कहेंगे कि अगर 101 लिखा है तो ये कितना ज्यादा लिखा है, या प्लस 78 ज्यादा लिखा है। आप कहेंगे यहाँ 38 लिखा है तो कितना ज्यादा लिखा है, तो आप कहेंगे कि 130 ज्यादा लिखा है। अगर जो बच्चे इस 130 के और इस 78 के रूल को समझ गए वह इस क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। आखिर में यह 38 ज्यादा क्यों है, 78 ज्यादा क्यों है और यहाँ पर 130 ज्यादा क्यों है, अगर ये बात आप पकड़ लेंगे तो आप ये भी पकड़ लेंगे कि जेपीएससी में ज्यादा कितना करना है। ठीक है ना भाई? तो देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे पहले कि अगर आप बता सकते हैं तो बताएं, थोड़ा मैं हिंट करता हूं। इसी 78 को कहा जा सकता है 26 इंटू 3। 25 का 3 गुना 75 होता है, 26 का 3 गुना 78 होता है। इसी 130 को कहा जा सकता है 26 इंटू 5, 26 इंटू 5, 26 इंटू 5 हो जाएगा 130। इसका मतलब ये हुआ कि इसके कोड में जो है 130 ऐसे जोड़ा गया होगा
दिल्ली में 5 लेटर है, हर लेटर पर 26 ऐड कर दिया, हर लेटर पर 26 ऐड कर दिया, नंबर का वैल्यू लिया और नंबर में 26 और ऐड कर दिया। यहाँ हर नंबर का वैल्यू लिया और 26 26 26 3 बार और ऐड कर दिया। अब इस केस में आप क्या करेंगे, पहले इनको जोड़िए, आप इनको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 20 10 30 5 35 10 45 और 3 45 और 3 48, इसकी वैल्यू आ जाएगी 48। 20 10 30 5 35 10 45 3 48। आज जोड़ना कितना है तो 104। 104 कहाँ से आया, 104 कहाँ से आया कि इसमें 4 लेटर है तो 26 26 गुना 4 104 आ जाएगा। 104 में 48 जोड़ दीजिए, 8 4 12 को 2 कैरी 1 4 1 5 और 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 152। कितना वैल्यू आ जाएगा 152। तो इस तरह से आप कहेंगे कि अगर हमसे जेपीएससी का कोड पूछेगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 152। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये सोचना थोड़ा मुश्किल था, 26 ऐड कर दिया था, 1 ऐड किया 2 ऐड किया तो कर ले रहे थे, 26 ऐड कर दिया। तो ध्यान रखिए, अगर बोर्ड सच में चाह देगा कि आप इस क्वेश्चन को न बना पाएं तो नाक रगड़ते रह जाएंगे, नहीं बन पाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि जब क्वेश्चन में को बनाया जाता है इसमें तो इस बात का प्रॉपर ध्यान दिया जाता है कि कोई ना कोई क्लू हम आपको आसानी से दे दें, थोड़ा सा आप फोकस करें और आसानी से वहीं पर अपना दिमाग यूज करके नंबर को ले आएं। मैं आपको आगे ले चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आगे मैं आपको दिखाता हूं कोडिंग डिकोडिंग की दुनिया में एक बहुत खूबसूरत बात आप देखेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट का जो पैटर्न है वह ए से शुरू होता है और सबको पता है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इसमें कुल 13 लेटर में लिखा है क्योंकि ये मिड नंबर है। एम के बाद बेटा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स और वाई और जेड। हमने इसको 2 पार्ट में बांटा, फर्स्ट हाफ प्रथम अर्धांश और दूसरा अर्धांश। हमने इसको यहीं से उल्टा किया, इसमें एक मैजिक देखिएगा, इसमें किसी को भी जोड़ेंगे 27 बनता है। जैसे हम ए जे को जोड़ के दिखाते हैं, ए का नंबर 1 और जेड का नंबर 26, और 26 से कितना होता है जी 27। देखो एफ का नंबर होता है 6 और यू का नंबर 21, 21 से 6 कितना होता है 27। देखो एम का नंबर होता है बेटा 13 और एन का नंबर होता है 14 और 13 और 14 कितना होता है 27। अब देख पा रहे हैं उल्टे क्रम में, अपोजिट ऑर्डर में, इसको बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर। तो यहां पर इसको आप याद कर सकते हैं कि जो पहला है, जैसे अगर हम प्रारंभ से देखेंगे तो ए 1 नंबर का है और अंतिम से देखेंगे तो जेड 1 नंबर का है। प्रारंभ से देखेंगे तो बी 2 नंबर का है, लेकिन अंतिम से देखेंगे अगर हम काउंटिंग सीधी करते हैं तो बी दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन काउंटिंग अगर हम उल्टी करेंगे तो वाई जो है हमारे पास वह दूसरे नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 3। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या होगा। अब इसको याद किया जाता है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, जैसे इसको याद कर सकते हैं डी डब्लू, ड्यू से ई भी। देखिए यहां पर हमारे पास एक वर्ड बनता है LOVE, LOVE में एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई, इससे दोनों चीज याद हो जाएगा, ये वाला भी याद हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे LOVE। GT रोड जो है किसने बनवाया था, GT रोड किसने बनवाया था, यहाँ पे याद करेंगे GT रोड बनवाया था सबसे पहले किसने बनवाया था इसको, बिहार का ही कोई व्यक्ति था, क्या नाम था, शेरशाह सूरी। तो GT रोड, GT से G का अपोजिट T, H हाई स्कूल से याद कर सकते हैं, IR इंडियन रेलवे से याद कर लीजिएगा, J एंड Q याद कर लीजिए, PK मूवी आई थी, PK या KP आप याद कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सारे वर्डों को याद कर लेंगे, इससे क्या हो जाएगा हमें अपोजिट सीक्वेंस पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा आपको दिखाता हूं। जैसे अगर H को हम पूछें तो H का नंबर 8 होता है और S को पूछें तो आपको पता है कि S का नंबर 19 होता है, लेकिन H का उल्टे क्रम में नंबरिंग जो होता है वो यहां से बगल से देख सकते हैं, या S का उल्टे क्रम का नंबरिंग बगल से देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा H का नंबर जो है 2 नंबर है, एक 8वीं एक 19वीं, 8 सीधा क्रम में और 19 उल्टा क्रम में, S का सीधा क्रम में 19 और उल्टा क्रम में 8। तो अगर आप इसको याद कर लेंगे तो इससे उल्टे क्रम और सीधे क्रम में आप चीजों को याद कर पाएंगे। देखते हैं
इससे क्या फायदा मिलता है, आप इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर भी दिक्कत होगी तो हम दोबारा इस पर फिर से बात कर लेंगे। क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन कैसे बना है जरा देखिएगा, LIGHT लाइट का कोड दिया है और सन का कोड पूछा है। सन का कोड देखिएगा MF और H, MFH सन का कोड दिया है, सन का कोड दिया है, सन का कोड दिया है और आपसे पूछा है कि लाइट का कोड क्या होगा। सन का कोड दिया है और आपसे पूछेगा कि लाइट का कोड क्या होगा, बताओ बेटा। सन का कोड दिया है, सन का कोड दिया है, अभी आपको उल्टी कोडिंग बताया हूं, सन का कोड दिया है और लाइट का कोड पूछा है, करो प्रैक्टिस बताओ। हाँ FU का कह सकते हैं फेमस यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा रमेश जी, बहुत बढ़िया, फेमस यूनिवर्सिटी, उफ, हाँ फेमस यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा, गुड गोइंग। यही तो है, कोड जनरेट कर करके चीजों को याद कर लेना चाहिए। सन का कोड दिया है, सन का कोड दिया है, लाइट का कोड पूछा है, मैं आपको बताता हूं, देखिएगा आप, देखिए हमारे पास आ गया है GSTRO, गैस क्या आ गया, गस्ट्रो। देखते हैं अभी कैसे, जरा देखिएगा इधर, N का अपोजिट क्या होता है, M होता है, U का अपोजिट क्या होता है, F होता है, S का अपोजिट क्या होता है, H होता है। अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा था, तो बहुत बढ़िया, देखिए लगातार आंसर हमारे पास आ रहा है। हमारे पास आंसर है प्रीति सिंह का, हमारे पास आंसर है रमेश का, हमारे पास आंसर है कुमार का, बहुत बढ़िया बेटा। देखो और लोग क्या कर रहे हैं भाई, हमारे पास आंसर है CJ का, बहुत बढ़िया, गुड गोइंग एकदम, देखो तुम लोग सही समझ गए। हम इसके उल्टे कोड को समझेंगे, NM में कोड हो जाता है, FU में कोड हो जाता है, UF में कोड हो जाता है, SH में कोड हो जाता है, और इस तरह से देखिए हमारे पास आ गए। कुंदन कुमार दास का भी आंसर सही है, और आपने कहा कि सर सबसे पहले इसमें N का कोड दिया है, तो हम सबसे पहले इसमें T का कोड करेंगे, और T का कोड क्या होता है G, H का कोड करेंगे, H का कोड होता है S, G का कोड करेंगे, G का कोड होता है T, I का कोड करेंगे, I का कोड होता है IR, और L का कोड करेंगे, L का कोड करेंगे लव, LO, LO, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लगातार जो है इन प्रश्नों का सही जवाब बता सकते हैं, इसको हम अपोजिट कोडिंग बोलते हैं। इसमें आप ये भी देख सकते हैं, इन दोनों नंबर का सम जो होता है 27 होता है, और इसके बाद इसमें ये भी देख सकते हैं कि हम डायरेक्ट इस चीज को याद करके, इस पेयर को याद करके इसके कोडिंग को हम बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इस बार जो है आप जल्दी प्रयास करिएगा, समय इतना नहीं लेना है, समय कम लेना है, क्लास में समय कम लेंगे तो एग्जाम में भी समय कम ही लगेगा। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखिए वाटर का कोड, वाटर का कोड WA, वाटर का कोड WATER, वाटर का कोड, वाटर का कोड दिए हैं, और T चाय का कोड पूछे हैं। वाटर का कोड दिए हैं और चाय का कोड पूछे हैं। कोड समझ लीजिए, यहां पर कोड है क्या, कोड है, और कोड है, कोड है 99 22 7 7 26 26 और 4, 26 और 4, ये कोड जो है वाटर का है, वाटर का कोड दिया गया है। जस्ट डू इट एंड टेल मी, समय शुरू होता है अब भाई, समय शुरू होता है अब, करके दिखा दो बेटा। देखो इतनी रात में पढ़ना और रीजनिंग जैसा विषय पढ़ना, मैथ जैसा विषय पढ़ना और जवाब देना, यही बस यही बात साबित करता है कि तुम डिजर्व करते हो, तुम ही हो और तुम ही हो और तुम ही हो, तुम ही जो है सफलता के सही मायने में उत्तराधिकारी हो। न दिन देखते हो न रात देखते हो, पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी बात है बेटा। पढ़ना, यहाँ बैठना और सुनना ही यह सबसे बड़ी पात्रता है, और मन लगा के पढ़ो, जो है तुम पूरी दुनिया बदल दोगे। क्या भाई, वाटर का कोड दिया है और टी का कोड पूछा है। देखिए हमारे पास लगातार जवाब आ रहा है, वाटर का कोड दिया है और अंकित
कुमार, अनमोल राज, प्रीति सिंह और भाई कुंदन कुमार दास, यश कुमार, राजेश कुमार। जियो बेटा जियो, बहुत बढ़िया, एकदम छा गए बेटा तुम लोग। देखो बहुत बड़ी बात है, तुमने तुरंत पकड़ लिया कि सर आर का जो कोड होता है वो आई होता है। आर का जो दोस्त है वो आई है, ई का दोस्त भी है, टी का दोस्त जी है, ए का जेड होता है और डब्ल्यू का क्या होता है, डी होता है। तो कोडिंग जो की गई होगी निश्चित रूप से इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि आई का नंबर 9 होता है, इसका 22 होता है, इसका 7 होता है, इसका 26 होता है और इसका 4 होता है। जब हमने नंबर में यहाँ पर 9 देखते हैं तो तुरंत हम इस लॉजिक को समझ गए कि 9 आया कहाँ से होगा, 9 के बाद क्या आया होगा, 22 आया होगा, 22 के बाद क्या आया होगा, 7 आया होगा, फिर 26 आया होगा और फिर जो है 4 आया होगा। उल्टे क्रम में कोड है और अपोजिट लेटर में कोड है। आई बात समझे, उल्टे पे उल्टा। देखो बेटा हो गया उल्टा, यहाँ पर ए का कोड क्या बनाएगा, कौन बनाएगा ए का कोड, जेड। और जेड कितना नंबर होता है, 26। ई अभी बताए थे लव, ई का कोड होता है वी और वी का नंबर कितना होता है, 22। और यहाँ पर टी, और टी का तुम लोग अभी बताए थे, जीटी रोड की बात हो रही थी शेरशाह की, टी का होता है जी और जी का नंबर कितना होता है 7। तो कोड क्या बन गया, 26 22 7, 26 22 7। और सब लोगों ने देखिए सही बताया, रमेश, अमन, दीपक, सौरभ, जैसा कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, एकदम छा गए बेटा तुम लोग, एकदम दिल हमारा जीत लिए, बाग बाग हो गया। और तुम लोगों ने तो बहुत ही कमाल कर दिया। ठीक है, आगे का बताना, आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देना। पिक निक टिक, पिकनिक टिक, ठीक है, टिक जिक जिक रिक रिक, टिक जिक रिक रिक रिक, निक 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 और टिक पिक, ये दिया गया है। यहां पर इसका कोड दिया है 2 3 4, यहां पर इसका कोड दिया है, यहां पर इसका कोड दिया है 5 2 7, यहां पर इसका कोड दिया है, यहां पर इसका कोड दिया है 5 2 7, यहां पर इसका कोड दिया है, ठीक है, यहां पर इसका कोड दिया है 5 2 9, 5 2 9। पूछा है कि बताइए, पहला प्रश्न है मेरा, पूछा है बताइए टिक का कोड क्या होगा। इसको जंबल फॉर्म बोलते हैं। जंबल फॉर्म में क्या होगा, जो लेटर है उसका कोड कहीं भी जंबल करके चला जाएगा, कोड तो इसी में से बनेगा, लेकिन जंबल फॉर्म में क्या होगा, जो लेटर होंगे, जो नंबर होंगे, वो जंप करके आगे पीछे कहीं भी चले जाएंगे। तो जरा बताओ बेटा, क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये डाटा दिया गया है, इसका कोड दिया गया है, टिक का पूछा गया है। जब आप आना शुरू हो गया, अनमोल राज का, रिक्की रोशन का, रमेश, यश कुमार, सौरभ, बहुत बढ़िया बेटा, एकदम सही, तुम लोग छा गए बेटा। रीजनिंग में, मैथ में तुम लोगों को कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा, बहुत अच्छा। गौतम अंकित, गौतम अंकित, सब बच्चे, अरे वाह बहुत बढ़िया। सत्यनारायण यादव, प्रीति सिंह, देखो बेटा, इससे हमें पता चल रहा है कि तुम लोग साथ के साथ समझ रहे हो। जानते हो कमेंट ये बताता है कि तुम जीवित हो, और जो कमेंट नहीं करते हैं वह जीवित होने के बावजूद भी मृत के समान होते हैं। तो जीवित हो तुम, जीवित। देखो यही तो ऊर्जा है जो तुम्हारे अंदर है। देखो सबसे पहले देखो, अगर टिक पूछे तो टिक को पकड़ लो कि टिक है कहाँ कहाँ दुनिया में। तुम देखोगे क्योंकि जंबल्ड फॉर्म है, और हमने देखा कि टिक ऐसा लेटर है जो तीनों में जंबल किया है, तीनों में है, तो उसका आंसर जो होगा वह चाहे जहां भी होगा तीनों लाइन में पाया जाएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों लाइन में पाया जाएगा, तुम समझ सकते हो कि देखो 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, और केवल मात्र 2 एक ऐसा चीज है जो इन सब में है। इस आधार पर तुम कह सकते हो कि जो टिक है उसका कोड क्या हो जाएगा, 2।
अगली बार सावधानी से, अगली बार जो पूछूंगा वो तीनों में नहीं पाया जाएगा। तो इसलिए इसी में मैं दूसरा प्रश्न तुमसे पूछ लेता हूं और दूसरे प्रश्न का जवाब तुम ध्यान से देना। ध्यान रखो, यहां पर किसी अदर भाषा को, एक भाषा को दूसरी भाषा में बदल देगा। जैसे कह सकता है कि टिकनिक, पिकनिक टिक का मतलब है पप्पू इज गुड, क्या बोल देगा? पप्पू इज गुड। तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज में चला गया, चाइनीज में लेके चला जाएगा, पाकिस्तानी में लेके चला जाएगा, इजरायली में लेके चला जाएगा, कोई सा लैंग्वेज लेके चला जाएगा। आई बात समझ में? तो हमको क्या करना है, हमको लैंग्वेज आए चाहे नहीं आए, हम कोड समझेंगे। यहाँ पे हम कोड निर्धारित करते हैं कि कौन सा लेटर किस कोड को जंबल फॉर्म में पकड़ेगा। तो हमें समझ में आ गया कि ऐसा चीज चूंकि तीनों में आया था, ये तीनों में आया था, बस बड़ा बेसिक रीजनिंग लगाना था। अगला मुझे बताना, मैं पूछने वाला हूं तुमसे, देखता हूं कि तुम बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। मेरा प्रश्न ये है कि रिक, RIC, रिक लिखा है, रिक, रिक का कोड क्या होगा? RIC, रिक, रिक का कोड क्या होगा? बताओ बेटा। सर मैथ कमजोर है मेरा। यस कुमार, ध्यान रखो बेटा, कमजोर, तुम सही बोल रहे हो। कमजोर का मतलब होता है तुमने कम जोर दिया है, कम पढ़ा है, अब उसको ज्यादा जोर दो। ठीक है, अनमोल राज 5, विकास कुमार 5, यश कुमार 5, गौतम 5। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, तुम छा गए बेटा लोग, तुम लोग। कुमार प्रीति, ठीक है, नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूं, इतना तेज तुम लोग का आंसर आ रहा है। रेखा, रिक्की रोशन, रमेश, ठीक है, और दीपक कुमार, चंचल, सौरभ, अंकित कुमार, सब बच्चों ने जो है दिल जीत लिया। दीपिका, सब बच्चों ने, सब बहुत बढ़िया बेटा। आप ये कहेंगे सर रिक तो सिर्फ यहां पर है और एक रिक यहां पर है, ऊपर में रिक नहीं है, तो हम इसका कोड नीचे के दो में खोजेंगे। और नीचे के दो में कौन सा चीज है जो इसमें भी है और इसमें भी है? केवल 5 है, तो रिक का कोड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलो, तुमने इतना अच्छा बताया, तो मेरे इसी क्वेश्चन में तीसरे प्रश्न का जवाब दो। देखो क्वेश्चन एक है और इसमें एक में जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा। अब अगला प्रश्न का जवाब तुमको देना है, सावधानी से देना। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो सावधानी से इसका जवाब देना है और तुमको बताना है कि एकदम ध्यान से बताना है। तुमको ये बताना है कि JIC, जिक, और जिक का कोड क्या होगा? जिक का कोड क्या होगा? एकदम आग लगा दो बेटा, बता दो। जिक का नहीं, दो तो कोड आ चुका था, दो कोड पर किसका राज था? दो कोड पर टिक का राज था। तो देखो क्या होगा हमारे पास। अंकित, ध्यान से देखो बेटा, अब आंसर सही आने लगे हैं। अनमोल राज, विकास, गौतम कुमार, प्रीति, यश, रिक्की, सौरभ, अंकित कुमार, अमन, रमेश, मुन्ना, मुन्ना रविदास, पन्ना लाल साहा। भाई देखो भाई, तुम लोगों ने एकदम जो है जलवा बिखेर दिया। दीपक कुमार, बहुत बढ़िया। और देखो बेटा, जब हम कहते हैं कि जिक कहाँ है, तो आप देखेंगे ना जिक यहाँ है, न जिक यहाँ है, जिक केवल यहाँ पर है बीच में, और जो इसमें आया है उसका कोड केवल इसी लाइन में आएगा। आप देखेंगे कि 5 तो और जगह भी आता दिख रहा है, आप देखेंगे कि 2 तो कहीं और भी आता दिख रहा है, जिक किसी लाइन में नहीं गया है, तो जिक का कोड इसी लाइन में से बताया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये बात तय हो गई कि जिक का कोड क्या होगा? केवल 7 होगा। और आप लोगों ने एकदम सही जवाब, गोपिक कुमार, राजेश, रेखा और सब बच्चों ने एकदम जो है लगातार सही जवाब दिया है। तो ये जंबल फॉर्म होता है, जंबल फॉर्म में आप यहाँ से इसका जवाब बता सकते हैं। मैं आपको आगे के चैप्टर की तरफ ले चलता हूँ। इसी कोडिंग डिकोडिंग के अगले पार्ट में हम लोग एक चीज करते हैं जो आपके सिलेबस का भी पार्ट है, इसी को बोलते हैं एनालॉजी। एनालॉजी, एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट क्या होता है? इसी को बोलते हैं सादृश्य परीक्षण। क्या बोलते हैं? सादृश्य परीक्षण। हिंदी में इसका नाम है सादृश्य परीक्षण। और इसको मैं बताता हूं कि होता कैसे है। आप यहां पर देखिए, ए लिखेगा, यहां 2 पॉइंट लगा देगा, 1 लिख देगा, यहां पर 4 बिंदु लगा देगा, और मान लीजिए यहां पर M लिख देगा और 2 बिंदु लगा देगा, 13 लिख देगा। जिस कोडिंग डिकोडिंग को तुम पढ़ते आए ये उससे अलग नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग में लिखता है कि किसी सांकेतिक भाषा में ए को अगर हम एक कहेंगे तो इसी सांकेतिक भाषा में एम को क्या कहा जाएगा। ये जो है
कोडिंग डिकोडिंग का लैंग्वेज है, लेकिन एनालॉजी कहता है कि इतना टाइम कहाँ है, लैंग्वेज कौन लिखेगा, तो कैसे करेंगे, तो बोला ये पहला चीज लिखो, उसका कोड डाल दो, आगे वैसे ही डाल दो, एक तो मिसिंग कर दो। तो ये कहता है एनालॉजी में कि जिस तरह से इसका संबंध इससे है, यहाँ 4 बिंदी लगाया गया है, तो आगे का भी संबंध इसी तरह से इसके साथ निर्धारित होगा। अब जब रिलेशन की बात आती है, क्योंकि यहाँ पर मामला केवल कोडिंग डिकोडिंग का नहीं है, यहाँ पर मामला रिलेशन का है, और रिलेशन जो है कई तरह के हो सकते हैं, और जिस तरह के रिलेशन से पहला चीज जुड़ेगा उसी तरह से आगे वाला भी उसी रिलेशन में जुड़ जाएगा। जैसे मान लो मैं कहता हूं दिन, और दिन के साथ लगा दिया रात, तो आप कहोगे सर आकाश, आकाश के साथ क्या लगाओगे, तो पाताल लगा दोगे। यहां पर हमने विपरीत रिलेशन डाल दिया, अपोजिट रिलेशन डाल दिया, तो तुम आगे भी अपोजिट करोगे। तो ध्यान रखो, इसमें केवल बात रीजनिंग के और कोडिंग डिकोडिंग के और अल्फाबेट की नहीं है। यहां पर कह देगा कि एक बात बताओ, विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा की जो तीव्रता है वह हम नापते हैं एम्पियर में, तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वह एम्पियर है। और आप बताओ कि प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। तो जो बच्चा साइंस पढ़ा होगा वो जानेगा कि प्रकाश की तीव्रता को कैसे मेजर करते हैं, तो वो इस प्रश्न का जवाब दे पाएगा, और नहीं तो फिर बेटा राम नाम लड्डू और गोपाल नाम घी और घोल घार के सब थरिया में पीऊ। तो ध्यान रखना बेटा, इसमें केवल जो है वही बच्चा कर पाएगा जिसके पास जीएस में मजबूत पकड़ हो। एक देश दे देगा उसका करेंसी दे देगा, दूसरा देश दे देगा उसका करेंसी दे देगा, करेंसी पूछ देगा, कोई क्या देश दे देगा उसका राजधानी दे देगा, अगला देश दे देगा उसका राजधानी पूछ देगा। तो दुनिया का कोई भी शिक्षक अगर एनालॉजी टेस्ट पढ़ाएगा तो उसको पूरा जीएस पढ़ाना पड़ेगा। तो एनालॉजी टेस्ट जो है कोई नहीं पढ़ाएगा, एनालॉजी टेस्ट तुमको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। 2-4 एग्जाम्पल दिया जा सकता है जिसे तुम समझ सको, लेकिन तुम्हें खुद ही जहां अब जो भी चीज तुम पढ़ो, कोई भी चीज पढ़ो, तो उसके रिलेशन पर ध्यान दो, वही एनालॉजी है। हर चीज के किस पे ध्यान दो, रिलेशन पर ध्यान दो, कि इनके अंदर जो रिलेशन की बाउंडिंग है वह किस बाउंडिंग के आधार पर है, पैटर्न क्या है, वही पैटर्न आगे फॉलो करेगा। आई बात समझ में। देखो लाइट ईयर जो होता है, वह लाइट ईयर जो होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को लाइट ईयर कहते हैं। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, और इस यूनिवर्स में लाखों लाखों गैलेक्सियां और तारे पड़े हुए हैं। तो एक जगह से प्रकाश दूसरी जगह तक पहुंचने में कई लाखों लाखों वर्ष लगते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि दूरी नापने के लिए, वैसे दूरी नापने की सबसे जो बड़ी इकाई होती है वह पार्सेक होती है, और पार्सेक 10⁻16 पे होती है। लेकिन जो प्रकाश वर्ष आपने कहा है, प्रकाश वर्ष एक दूरी का ही मात्रक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। समझे गौतम जी और अनमोल जी। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, इसमें आप देखिएगा, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे होता है। फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक है भाई। आप बताइएगा, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना भाई, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना और बताना, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ LIGHT, एक वर्ड ये हो गया, और एक मैं लिखता हूँ लाइट का, यहाँ पर मैं कोड कर देता हूँ, एनालॉजी टेस्ट से क्वेश्चन बना देता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है RAM, ठीक है, ND, ठीक है, और इसका मैंने यहाँ पर कोड पूछ लिया। तो ये मैं दूंगा तभी तो मैंने इसको दिया। ध्यान से देखो, मैंने कहा इसका वैल्यू है I, मैं लिख रहा हूँ ILGTH, और इसका वैल्यू हमने पूछा यहाँ पर क्या आएगा, लगाओ दिमाग। तो इसीलिए इस चैप्टर को कोडिंग डिकोडिंग से जोड़ देते हैं, कि कोडिंग डिकोडिंग में तुम लोग जितना कुछ पढ़ा बेटा वो सब जो है एनालॉजी टेस्ट अपने अंदर समाहित कर लेगा। तो बताओ, लगाओ दिमाग, कोडिंग डिकोडिंग पढ़े हो ना, तो बताओ बताओ बेटा बताओ। बहुत अच्छा जा रहा है तुम लोग, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। देखो हमारे पास आंसर आ गया भाई, शाबाश। अंकित कुमार, गोपी कुमार, सौरभ, ठीक है, कुंदन कुमार दास कुमार, गौतम झा,
यश कुमार, तुम समझ गए बेटा, अब तुम लोगों को कोई रोक नहीं सकता। जियो लाल जियो। देखो बेटा, यहाँ पर जी का कोड जी रहेगा और यहाँ पर ये देखो रिलेशन कैसे बना, ये देखो इसका रिलेशन कैसे बना। आई बात समझ में? बीच वाला बीच में ही है, सेंटर वाला सेंटर में, इधर वाला भागा उधर, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, उधर दाएं का बाएं भागता है, बाएं का दाएं भागा है। बस यही रिलेशन आपको क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। जो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक पढ़ते हैं मैथ में, उसमें भी सेम सिंबल होता है प्रयुक्त, लेकिन उसमें एक रिलेशन होता है AD इक्वल टू BC का, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे बस ये कहेगा कि जिस तरह से इसका कोड है उसी तरह से आगे कोड है। और वहां पे क्या कहता है, प्रोपोर्शन जब तुम पढ़ोगे तो तुम कहोगे A का D से जो संबंध है, मतलब वहां नंबर रहेगा, मान लो यहाँ पे 2 लिखा है, 3 लिखा है या 5 लिखा है, क्वेश्चन मार्क कर दिया, तो 2 का x में मल्टीप्लाइड करोगे, मतलब बाहर बाहर का मल्टीप्लाइड होता है, अंदर अंदर का मल्टीप्लाइड होता है। AD इक्वल टू, अगर ABCD 4 संख्याएं हैं और प्रोपोर्शन में हैं तो AD इक्वल टू BC कॉन्सेप्ट पर काम होता है। आई बात समझ में? लेकिन वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि इस कोडिंग का आंसर जो आया है, भाई मैं लिख देता हूं, यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर R आ जाएगा, यहाँ पर M आ जाएगा, यहाँ पर D आ जाएगा, यहाँ पर N आ जाएगा। तो ये देखो भैया, ये बन जाएगा ARMDN। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। देखिए सब लोगों ने बताया भी है एकदम, बहुत बढ़िया। दीपक मिश्रा हमारे साथ हैं, कुमार हैं, अमन रविदास हैं, अनमोल राज हैं, ठीक है भैया, अनमोल राज 2 बार हैं, और इसके बाद हमारे साथ पन्ना लाल हैं, अमन हैं, बहुत बढ़िया। देखिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, इसी का कोडिंग डिकोडिंग का ही एक पार्ट बनता है, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। वेट, थैंक यू, बहुत फास्ट सर्विस है तुम्हारा, थैंक यू सो मच। बैटरी इशू था, अभी बैटरी ओके हो गई है, आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। और हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन पर, तो कंटिन्यू इस बात को जारी रखेंगे। तो भाई देखो, वर्गीकरण में क्या होता है भैया, समझ गए तुम कि चोरे चोर मौसेरे भाई वाला मामला है, सबको एक साथ करना है। चलो देखता हूं कि तुम में से कौन वर्गीकरण पर कर पाता है। ABCD, इसको करना है क्लासिफाइड। ABCD लिखा हूं, ABCD में से एक ऐसी चीज है जो सबसे अलग है, और आपको पता करना है कि वो कौन सी चीज है जो सबसे अलग है। जस्ट डू इट। यस, अब आवाज आ रही होगी मेरी भाई सभी लोगों को? हाँ भाई, हमारे भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, बताइए क्या आप लोग मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बहुत बढ़िया। तो अगर आवाज सुनाई दे रही है भाई तो आंसर बताओ। हाँ सही बोला बेटा, गौतम झा ने बताया इसका जवाब सबसे पहले कि सर वावेल के आधार पर हम देख सकते हैं। अंकित कुमार डी को कह रहे हैं, और सही बात यह है कि इसमें जो है ये 3 लोग जो हैं एक प्रजाति के हैं, इनको बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्वर और इसको बोला जाता है व्यंजन। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो है 3 चीजें, इन्हीं को कॉन्सोनेंट या व्यंजन बोला जाता है। तो ये 3 चीजें व्यंजन है और ए अकेला स्वर है, इसीलिए ए सबसे अलग हो गया। आई मेरी बात समझ में? अगले मामले में देखिए, मैं आपको एक और क्वेश्चन देके चौंका दूंगा। आप देखिएगा, हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, हमारे पास ई है,
हमारे पास आई है। बताइए अब इसमें कौन अलग है, इसमें कौन अलग है? ध्यान दीजिएगा, जिसकी मेजोरिटी होगी वह रह जाएगा, जो मेजोरिटी से बाहर जाएगा वही आंसर आएगा। सबसे पहला जवाब मेरे पास आया है गौतम गोपी कुमार कुंदन का, 4 बच्चों ने एक साथ जवाब दिया है, एकदम बढ़िया। इसके बाद हमारे पास आया है अनमोल रेखा अंकित अमन का, अमन रविदास। इसके बाद रमेश प्रीति रिक्की रोशन। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? देखो बेटा, आप लोग एकदम सही नब्ज पकड़ लिए, समझ गए कि कुछ इसमें नहीं होता है। यहाँ पर ए वावल्स है, ई वावल्स है, आई वावल्स है, ए ई आई ओ वावल्स होते हैं। इस आधार पर ये लोग एक ग्रुप बनाएंगे और इस बार बी जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन इस बार कॉन्सोनेंट ग्रुप से कहाँ चला गया, बाहर चला गया। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्लासिफिकेशन हमसे ये कहता है कि आप उस चीज को अलग कर दो जो समूह नहीं बनाते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको और दूंगा और आप इस बार जो है निश्चित रूप से मुझे उदास मत करिएगा, और इसके बाद आज का यह आखिरी प्रश्न होगा, और इसके बाद मैं लगातार आपके साथ में जो भी कार्यक्रम तय होगा या जो भी समय उपलब्ध होगा उसके आधार पर मैं आपके साथ में लगातार बना रहूंगा, और आप लोग लगातार क्लास को करते रहिए। आपकी हिम्मत की हमें दाद देनी पड़ेगी कि आप लोग इतना मेहनत करके लगातार जो है इतनी रात तक भी पढ़ रहे हैं। तो भाई देखो, हम यहाँ पर एक प्रश्न दे रहे हैं, आप ध्यान देखिएगा। हमारे पास मामला है यहाँ पर एमएन का, हमारे पास यहाँ पर मामला है जेड ए का, हमारे पास मामला यहाँ पर है सी डी का, हमारे पास मामला यहाँ पर है एल ओ का। इसमें से एक ऐसी चीज है जो सबसे अलग है, इसमें से एक ऐसी चीज है, और आज की क्लास में ही इसको मैंने बताया है, और मैं देखता हूं कि क्या आप इस क्वेश्चन को क्लासिफाइड कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो निश्चित रूप से आप इसको कर पाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, आपने कहा कि आई आंसर नहीं हो सकता। आपको मैं बताऊं कि एक क्वेश्चन में एक से अधिक आंसर आने के तरीके होते हैं, और इस बात को ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट में सबसे पहले अगर किसी चीज को क्लासिफाइड किया जाता है तो वह क्लासिफिकेशन जो होता है वावल और कॉन्सोनेंट के आधार पर किया जाता है, और तब अगर वावल कॉन्सोनेंट पे अगर हम नहीं कर पाते हैं तब हम उसको परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब और इन चीजों पे करते हैं। वो सेकेंड ऑर्डर है, बिल्कुल आपने सही बताया। हाँ देखिए, अरे बहुत आंसर आ गया भाई हमारे पास। प्रीति सिंह, कुमार, रमेश, अमन, रमेश, गौतम, ठीक है, रेखा, और यहाँ पर रिक्की, गोपी, और यहाँ पे कुंदन कुमार दास और दीपक मिश्रा, और इसके बाद यश कुमार, और बहुत सारे जो है सब लोगों का आंसर मेरे पास लगातार आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें इस बार आप लोगों ने 2 आंसर दिया है। कुछ बच्चों ने जो है इसका आंसर जो है LO को माना है, और कुछ बच्चों ने इसका आंसर जो है वह CD को माना है। मैं आपको इतना तो तय कर दूं कि आपका आंसर जो है इन्हीं दोनों में से एक सही है, और सही आंसर कौन सा है इसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, वैसे तो इंग्लिश अल्फाबेट में ABCDXYZ जेड पे खत्म होता है, लेकिन जेड के बाद फिर से A, फिर B, फिर C। कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर जेड में हमें 2 लेटर बढ़ना है तो हम B पे पहुंचेंगे, इसीलिए A का नंबर 27 होता है और B का नंबर 28 होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ इस प्रश्न को जब हम बना रहे होंगे तो यहाँ पर मामला ये है कि M और N अपोजिट वर्ड हैं, A और Z अपोजिट वर्ड हैं, L और O अपोजिट वर्ड हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो मामला है वह कौन फंस गया, CD। और यही जो है एग्जामिनर चाह रहा था कि जो बच्चों को फेल करना चाहता है वो लोग किसको चूज करेंगे, वह LO को चूज कर लेंगे और मामला गड़बड़ा जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह पेयरिंग होता है अपोजिट ऑर्डर का। इन दोनों के नंबरों को सम करेंगे 27 आएगा। M का 13, N का 14, 27, Z का 26, 1 का 1, 27, L का 12, O का 15, दोनों का सम 27। लेकिन अगर CD का सम करेंगे तो C का 3 और D का 4। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो चीजें आपने पढ़ी है वह महत्वपूर्ण और क्रीम बातें पढ़ी है। इसी के आधार पर आप अपने क्वेश्चन को बनाइएगा। जो भी आपका डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, वह निश्चित रूप से दिए गए नंबरों के माध्यम से और ग्रुप के माध्यम से अपना क्वेश्चन आपको भेजते रहना है। और जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा या कोई दिक्कत होगी तो मैं क्लास के माध्यम से आपके बीच में लगातार उसका जवाब देता रहूंगा। और आपकी सफलता तक, जब तक आप लोग सफल नहीं हो जाते हैं तब तक लगातार मैं अपने विषय में आपको बीच बीच में समय निकाल कर मिलता रहूंगा और आगे बताता रहूंगा। अभी आपकी क्लास जो है आगे जो है मतलब प्रतिदिन, सामान्यतः प्रतिदिन मैं आपके साथ में रहूंगा,
पहले मैं रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट करता हूं, उसके बाद जैसा सेवन यूजर प्लान रहेगा उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। तो प्लीज आप लोग इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें, लगातार अपना फीडबैक देते रहें, जो चीज आपको आए उसको बताते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय जोहार, जय हिंद, जय एसके सिंह, जय पांडे सर।